स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश में प्रपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय। ये छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्हीं की लिस्ट में एक वर्ड और आता है जिसे थ्रू कहा जाता है। बाय द वे, ये लफ्ज थ्रू है, एक थ्रो होता है जिसका मतलब होता है फेंकना, वो जिसमें कोई चीज़ थ्रो करना, वो और है, और ये ज़रा डिफरेंट है। ये थ्रू है, थ्रू, ये थ्रो और थ्रू का डिफरेंस है। अच्छा, थ्रू हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा मैं इसको पहले तो डिफाइन कर दूं। थ्रू और फ्रॉम भी सिमिलैरिटी रखता है। फ्रॉम का मतलब भी, या इवन बाय भी एक सिमिलैरिटी रखता है। इसका मतलब यही होता है कि थ्रू द विंडो, फ्रॉम द विंडो, बाय द विंडो, के खिड़की से जंप मारना। तो फ्रॉम द विंडो भी हो सकता है, थ्रू द विंडो भी हो सकता है। तो अब जरा उसमें फर्क क्या है एक्चुअली, जरा डेफिनेशन जरा आप गौर कर लें। वी यूज थ्रू to get into something from one end and come out the other। इसका मीनिंग ये है कि हम थ्रू का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप टू गेट इनटू समथिंग, किसी चीज में दाखिल होते हैं, पहले किसी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से दाखिल होते हैं। फ्रॉम वन एंड, ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पॉइंट से आप दाखिल होते हैं, एंड कम आउट फ्रॉम अदर, और दूसरे पॉइंट से आप बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम दाखिल तो होते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता दाखिल हुए तो उधर ही रुक जाएं, बैठे रहें, उधर ही रिहाइश कर लें, उधर ही इंजॉय करते रहें, उधर ही स्टिल हो जाए। नहीं, वो एक पॉइंट होता है जिससे हमने गो थ्रू करना होता है, गुजरना होता है। जैसे ही केम थ्रू द टनल। अब या वी ड्रोव टू द टनल, हमने गाड़ी चलाई। थ्रू द टनल का मतलब है टनल के अंदर से, यानी कि उसमें टनल में ऑब्वियसली हम इंजेक्ट हुए, गेट इनटू हुए, और फिर गेट आउट भी हुए, बाहर भी आए उसे। सो टनल के लिए जब आप दाखिल होते हैं, इस किस्म के कोई भी चीज़ है, तो वहां पर जिसके एक एंड से दाखिल और दूसरे से निकले, तो वहां पर आपने थ्रू लगाया। एक और एग्जांपल देखें, वी रीच देयर थ्रू द ब्रिज। ब्रिज के लिए भी आप थ्रू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग ही यही है कि ऑब्वियसली आप ब्रिज पर चढ़ते हैं एक एंड से और दूसरे एंड से उतर जाते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक एंड से चढ़ जाएं और फिर उतरना भूल जाएं, उधर स्टिल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो मेरे ज़हन में तो ये दो मिसालें थी जिसमें मुझे लगता है जैसे आप टनल पर एक एंड से आते हैं, दूसरे एंड से गुजरते हैं। ब्रिज है, एक एंड से दाखिल होते हैं, दूसरे एंड से निकलते हैं। और भी बहुत सारी हो सकती है, मेरे माइंड में नहीं। अगर आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। हम थ्रू को एक फ्रेजल वर्ब बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है, जो है बहुत कॉमन, गो थ्रू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना। आप अपनी लाइफ के किसी फेज से, यू आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज इन योर लाइफ, इट मीन्स गुजरना। और कोई चीज़ आप फौरन अपनी आंखों के आगे से गुजार लें, उसको रिवाइज कर लें, पढ़ लें, तो उसको भी कहता है। जैसे हमारे टीचर अक्सर कहा करते थे, काइंडली गो थ्रू योर लेक्चर्स। फटाफट अपने लेक्चर्स को आप गो थ्रू कर लें, याद कर लें, या नज़रों से गुजार लें। तो ये गो थ्रू वहां पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आज स्पेसिफिकली एज अ प्रपोजिशन मैंने डिफाइन किया, जिसमें मैंने वन लाइनर्स की ये दी है कि जब आप एक एंड से दाखिल होते हैं और दूसरे एंड से आपने निकलना होता है, तो वहां पर आपने इस वर्ड को इस्तेमाल करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। लिस्ट आपके सामने उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, एंड आप उस चैनल पर जाएंगे और उसकी प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे और प्रपोजिशन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी जो मैंने डिफाइन की है, इन, ऑन, एट, फ्रॉम की। आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।